अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उमर शहजाद और आप देख रहे हैं टेक्निकल उमर। आज की इस वीडियो में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है उसका थर्ड जो कि टैब है उसके बारे में बताएंगे कि उसमें आप क्या क्या काम कर सकते हैं। डिज़ाइन टैब में आप क्या क्या काम कर सकते हैं ये हम आपको बताने वाले हैं इसी वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो फ्रेंड चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में डिज़ाइन टूल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में और इसमें जो कि डिज़ाइन टैब है वो आ चुका है। यहाँ पर सबसे पहले हमने फाइल भी कर दिया, होम भी कर दिया, इंसर्ट भी कर लिया। उसके बाद आज है डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब में सबसे पहला जो कि ऑप्शन है पेज सेटअप का। पेज सेटअप में क्या होता है कि अगर आप इस जो कि पेज का साइज़ है वो सेट करना चाहते हैं, A4 साइज़ करना चाहते हैं, A3 करना चाहे B4 करना चाहते हैं, ऑन स्क्रीन शो करवाना चाहते हैं, लेटर लेटर या पेपर साइज़ करना चाहते हैं, ये तमाम साइज़ेज़ है। कस्टम साइज़ करना चाहते हैं तो आप इस यहाँ पर कस्टम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप A4 या स्क्रीन के मुताबिक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे ये फुल एचडी रिज़ल्ट है 16:10 का, तो हम यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर पोर्ट्रेट रखना चाहें तो यहाँ से पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं और हमने इसको ओके कर देना है सिंपली अपनी जो कि ये पेज का सेटअप चेंज करके। उसके बाद है यहाँ पर स्लाइड ओरिएंटेशन। अगर आप पोर्ट्रेट देना चाहते हैं यानी इस तरह, अगर आप पोर्ट्रेट साइज़ देना चाहते हैं जैसे हमारा मोबाइल होता है उस साइज़ से, तो आप पोर्ट्रेट कर सकते हैं। अगर आप लैंडस्केप करना चाहते हैं जैसे हमारी एलसीडी होती है या कोई भी एलईडी होती है वो लैंडस्केप होती है, तो उसके हिसाब से हम लैंडस्केप और पोर्ट्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लैंडस्केप ही रखते हैं और नेक्स्ट में हमारे पास है ये जो आपके पास ए से बने हुए हैं, ये हैं हमारे जो कि डिज़ाइन। ये थीम भी आप कह सकते हैं, डिज़ाइन भी कह सकते हैं। यहाँ पर हम जैसे ये हमारा सबसे पहला है, इसका हम अगर थीम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से थे चेंज कर सकते हैं इस पेज की। तो देख सकते हैं आप ये जो है इसकी थीम है या इसका जो कि कलराइज़्ड हो चुका है, ये बहुत ही गुड लुकिंग सा नज़र आने लग गया। और इसके बाद नेक्स्ट में हमारा यहाँ पर बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं, अपनी मर्ज़ी से आप लगा सकते हैं, ये देखें। अगर कोई और अगर आप अपनी जो कि थीम बनाकर सेव करना चाहते हो, यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में हमारे पास है जो कि कलर। कलर में क्या होता है कि अगर आप इसमें यहाँ पर कोई कलर सेलेक्ट करते हैं तो इसका जो कि बैकग्राउंड है और इसकी थीम का कलर है वो तमाम चेंज हो जाएगा और आप अपनी मर्ज़ी से इसे सेट कर सकेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर इस साइज़ को कलर को सेट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका जो कि कलर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल और गुड लुकिंग नज़र आने लग गया। उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पर और भी कलर हैं, अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास फ़ॉन्ट। अगर आप यहाँ पर हमारा जो कि नाम लिखा हुआ है उसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर तमाम जो कि फ़ॉन्ट है, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके और भी आप फ़ॉन्ट चेक कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत से फ़ॉन्ट हैं। और नेक्स्ट में हमारे पास है इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट में क्या होता है कि अगर आप जो अपनी स्लाइड है उसका ये जो कि वो किस तरह से शो हो आपको, यहाँ से आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो कि स्लाइड शो हैं वो आप देख सकते हैं। ये देखें और ये देखें जिस जो कि स्लाइड को आप अपनी मर्ज़ी से सेट करना चाहें कर सकते हैं। और नेक्स्ट में हमारे पास है बैकग्राउंड स्टाइल। अगर आप बैकग्राउंड का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, ये देखें। ये देखें, ये जो कि बैकग्राउंड के स्टाइल हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर हमने यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का ये दिया तो कलर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये किस तरह से नज़र आ रहा है। पैटर्न कर दें, पैटर्न में ये बहुत सारे डिज़ाइन हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से कोई भी आप अपनी मर्ज़ी का, अगर आप इसमें पिक्चर देना चाहते हैं, पिक्चर इफ़ेक्ट देना चाहते हैं तो यहाँ से आप दे सकते हैं। और इसका जो कि ऑफसेट स्केल वगैरह सेटिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर भी इसकी बहुत सारी सेटिंग है, अपनी मर्ज़ी से सेट करना चाहें तो कर सकते हैं। पिक्चर जो कि कलर है उसका कलर जो कि सिचुएशन है या कोई भी चीज़ आप यहाँ पर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं।
आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट में भी है, यहाँ पर बहुत से इफ़ेक्ट हैं, अपनी मर्ज़ी से आपने जो कि अपना डिज़ाइन बनाना है, बहुत ही आप गुड लुकिंग, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ से डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह का ये डिज़ाइन सेट कर दिया और नेक्स्ट में हमारे पास है हाइड बैकग्राउंड ग्राफ़िक। अगर आप इसकी बैकग्राउंड का ग्राफ़िक हाइड करना चाहते हैं, ये देखें, तो इसका बैकग्राउंड का ग्राफ़िक जो कि हाइड हो चुका है, ये देखें। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक था बहुत ही छोटा-सा था, डिज़ाइन टूल था। ये इसमें आपको थोड़ी-सी जो इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप क्रिएटिव इंसान हैं, तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से क्रिएटिव बना सकते हैं और बहुत ही गुड लुकिंग, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत इसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाज़मी प्रेस करें, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी से पहुँच सके। फ्रेंड्स, अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।